रोमियो की देवमाला दास्तान में मुश्तरी एक अजीम देवता था जो आसमानों का खुदा था। मुश्तरी देवता की बीवी उसकी बहन जूनो थी। जूनो ज़हल देवता की बेटी और मरीख देवता की माँ भी थी। कदीम देवमालाई दास्तान के ये किरदार निज़ाम शमसी के कई सैयारों के नाम हैं। इन कदीम तहजीबों में देवमालाई दास्तानों के देवताओं के नामों पर आसमानों में साल ब साल हरकत करते निज़ाम शमसी के सैयारों के नाम रखे गए जो आज तक चले आ रहे हैं। ऐसे ही एक देवमालाई दास्तान में मुश्तरी देवता ने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए अपने गिर्द बादलों का पर्दा डाल दिया। मगर मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो बेगम ने कहा होता है। मुश्तरी इन बादलों के पर्दों में अपनी बीवी जूनो की नज़रों से ना बच सका, जिसने उसके तमाम राज फाश कर दिए और उसकी असलियत सामने ले आई। मगर आज हम 21वीं सदी में जीते हैं और जानते हैं मुश्तरी कोई देवता नहीं था, बल्कि निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा है जो गैस जाइंट है, यानी गैसेस से बना है। मुश्तरी इतना बड़ा है कि उसके गिर्द गैस के वसी अरीज बादल हैं, सो हम उसके अंदर नहीं देख सकते कि इसकी कोर क्या ठोस है और क्या मुश्तरी में कहीं पानी मौजूद है। और ये सब मुश्तरी के मुतालिक दिगर मालूमात हासिल करने के लिए अगस्त 2011 में जूनो नामी स्पेस क्राफ्ट मुश्तरी के राज जानने के लिए भेजा गया। इस स्पेस क्राफ्ट का वज़न तकरीबन 1600 किलोग्राम, जबकि इसका साइज़ और उसके सोलर पैनल्स मुकम्मल खुले हों तो एक बास्केटबॉल कोर्ट के बराबर हैं। ये स्पेसक्राफ्ट 1.5 लाख किलोमीटर फी घंटे की हद्दे रफ्तार से अरबों किलोमीटर के मसाफत तय करता बिलाखिर मुश्तरी तक पहुंचा और फिर उसके गिर्द कुतबी मद्दार यानी पोलर ऑर्बिट में घूमने लगा। पोलर ऑर्बिट से मुराद मुश्तरी के कुतबैन के ऊपरी तरफ के मद्दार हैं, न कि मुश्तरी के गिर्द इसके खत्ते इस्तवा के प्लेन। इस तरह के मद्दार में घूमने के दो फ़वाइद थे। अव्वल, जूनो को काम करने और ज़मीन पर डेटा और तस्वीर भेजने के लिए एनर्जी इसके सोलर पैनल्स मुहैया करते, लिहाजा इस तरह पोलर ऑर्बिट में हमेशा इसके सोलर पैनल्स पर सूरज की रोशनी पड़ती थी। दूसरा फ़ायदा ये कि मुश्तरी की अपने महवर के गिर्द से जूनो पूरे मुश्तरी का नक्शा तैयार कर सकता था। गोया पूरा मुश्तरी घूमने के बाइस खुद इसके रेंज में आ जाता। मुश्तरी के गिर्द एक चक्कर तकरीबन 11 दिन में मुकम्मल करता और चूँकि मुश्तरी अपने महवर में तकरीबन 10 घंटे में घूमता है, तो जूनो 33 चक्कर मुकम्मल करने पर मुश्तरी का एक नक्शा तैयार कर लेता। जूनो पर मुख्तलिफ साइंसी आलात नस्ब हैं, जिनमें मुश्तरी को इंफ्रारेड में देखने वाला कैमरा जो मुश्तरी के अंदर तक झांक सके, रेडियोमीटर जो मुश्तरी से निकलने वाली रेडियो वेव्स को रिकॉर्ड कर सके, मैग्नेटिक मीटर जो मुश्तरी के मकनातीसी फील्ड को माप सके, ग्रेविटी नापने के आलात और दिगर कई अहम आलात जिनसे मुश्तरी के तूफ़ानों, इसके बादलों में होने वाली गरज चमक और उसके कुतबैन की तफसीलात मालूम हो सकें। जूनो की अहम दरियाफ्तों में से एक ये है कि मुश्तरी की कोर गालबन चट्टानों के टुकड़ों और माया हालात में हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, जो धाती खासियतें रखती है। इसके अलावा मुश्तरी के कुतबैन पर आने वाले बड़े तूफ़ानों के मुतालिक साइंसदानों को इल्म हुआ। ऐसे ही मुश्तरी और उसके चांदों के मुतालिक बहुत सी अहम दरियाफ्तें हुई, बहुत सा डेटा और तस्वीर ज़मीन तक भेजी गईं, जिनका तफसीली जायज़ा लेकर मुस्तकबिल में मुश्तरी के मुतालिक मज़ीद अहम दरियाफ्तें होंगी। देवमालाई दास्तान की तरह जूनो से मुश्तरी कहाँ छुप सकेगा। मंसूबे के मुताबिक जूनो सितंबर 2025 तक मुश्तरी के मद्दार में रहेगा, जिसके बाद इसे मुश्तरी में गिराकर तबाह कर दिया जाएगा।